अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली हयात बंदी साहब, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो शायद से हम लोग लेंगे, जो बहुत आम सवाल है, लोगों से सुनने के लिए मिलता है। एक सवाल ये भी है कि बिल्ली रास्ता काट देने पे लोग रुक जाते हैं कि इससे हादसा है, कुछ नुकसान हो जाएगा, और लोग गाड़ी को रोक कर वेट करते हैं कोई दूसरी गाड़ी पार होगी तो हम पार होंगे, या लाइट जलाते हैं कार वाले की कि लाइट पहले पार कर जाए तो वो नहुसत कट जाएगी। तो क्या वाकई ऐसा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो इतनी नहुसत है, रुक जाना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम अहबाब और तमाम नाजरीन का तहे दिल से, दिल की अता गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस शाहनवाज भाई के इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अल्लाह हम सबों के इस कोशिशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के लिए ज़रिया निजात बनाए, आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो इस रुई ज़मीन के अंदर बेशुमार अनगिनत मखलूक है जिसको हम और आप गिन नहीं सकते, और हर एक मखलूक की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग एक पहचान, एक शनाख्त बनाई है। और इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सबसे अजीम मखलूक, जिसको सबसे अफजल तरीन मखलूक कह लिया जाए, और जिसको खुद कुरान मजीद की आयत ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम वहां पर बन जाती है। जब अल्लाह की मखलूक इतनी अजीम है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके ताल्लुक से लवाजमात और तमाम चीजें भी उतनी ही अहम होती है। तो जहां तक बिल्ली रास्ता काट दे और इसको लोग अपने लिए नहुसत का जरिया समझते हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए तो नहुसत है क्या, शरीयत इसकी इजाजत देती भी है या नहीं, और शरीयत ने इसको किस नजरिए से देखा है। सबसे पहले हमको और आपको ये चीज समझना चाहिए। देखिए, नहुसत नाम की शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है इस लफ्ज का कि किसी चीज से बदफाली लेना, नहुसत लेना कि आज का दिन और ये आज का साल या आज का महीना या आज की रात या आज का दिन, यानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के को गाली देने के मुरादिफ है। और कितना खतरनाक मामला है ये समझ सकते हैं। तो ये तो बिल्ली की बात है, लेकिन दरअसल चूंकि आपका मौजू है इसलिए मैं ये पॉइंट पे आ रहा हूं। बस एक देखिए, सूरह असर एक छोटी सी सूरह है, लेकिन कितना अहम पैगाम उसके अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जमाने की कसम खाया, जमाने की कसम खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की वजूद और तख्लीक का एक मकसद, यानी अक्सर अहले इल्म ने और मुफस्सिरीन ने कहा कि अगर पूरी कुरान को नाजिल न करके सूरह असर अगर नाजिल कर दिया जाता तो ये बहुत बड़ी, पूरे तमाम अहकामात इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी और इतनी फजाइल इस सूरह के, तो उतनी अहम जिम्मेदारी हमारी और आपकी बन जाती है। तो ये कि बदशगुनी या बदफाली या जो भी कह ले, नहुसत, इस सब तरह का कोई अकीदा एक मोमिन का हो, ये मतलब सही चीज नहीं है। और जरूर आपके ईमान के अंदर खलल है। आपका ईमान समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है, तब जाकर के एक इंसान इस तरह के बदअकीदगी के अंदर वो जाता है। उमूमी तौर पर क्या एक मरतबा हादसा गाड़ी वगैरह में हम लोग भी चलते रहते हैं, ड्राइवर आज हिंदू क्या, आज हमारे मुस्लिम ड्राइवरों के अंदर भी इस तरह के अकायद पाए जाते हैं और इस तरह के अफकारात। एक मरतबा अपने आप बीती का वाकया मैं आपको कह रहा हूं कि सुबह फजर नमाज पढ़ करके निकला था और वो वही बिल्ली रास्ते काट दी। अब वो नहीं जाएगा उस रास्ते से तो नहीं जाएगा, और आखिरकार वो नहीं गया, दूसरा रास्ता वो चेंज करके गया। इतना मतलब शदीद और शिद्दत उसके अंदर, बिल्कुल भले पूरे दिन हमको सफर में रहना, क्या हादसा हो जाएंगे। तो भाई ये गोया कि आपने एक अल्लाह की मखलूक के अंदर ये कैफियत है कि वो आप उसकी वजह से डर करके अपने तमाम चीजों को छोड़ दे रहे हैं, खैर के कामों को छोड़ दे रहे हैं, और उससे ये कह रहे हैं कि अब हमारा दिन खराब हो गया, हमारा ये खराब हो गया इसकी वजह से। और ये तमाम चीजें ये अल्लाह को गाली देने की मुरादिफ है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या इब्न आदम यूज़िनी, कि इब्न आदम जो है ये मुझे गाली देता है। तो गाली देने से मुराद क्या है? शारिहीन हदीस ने, हदीस कुदसी है ये, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इब्न आदम मुझे गाली देता है। तो गाली अब क्या देना है कि हमारे किसी मखलूक से वो इस तरह का ये रखना, या जमाने को बुरा भला कहना। ठंडी अब शिद्दत की पड़ रही है, हमने कोई नाजेबा कलिमात अपनी जबान से निकाल दिया, समझ रहे? जमाने को बुरा कहने से मुराद
وہی ہے کہ آپ اللہ کو گویا کہ اللہ کہتا کہ زمانہ تو میں ہوں، زمانہ خود میں یہ کرنے والا ہوں، اور یہ تمام چیزیں اور تمام مخلوقات یہ اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی ہے. تو کسی بھی مخلوق سے اور اللہ رب العالمین جس کو یہ کو یعنی انسان کو اتنا عظیم بنایا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی مخلوق سے اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہو تو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عقل مند عمومی طور پر اپنے لیے اس چیز کو سمجھ لے گا کہ یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت ہی نہیں. کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ لوگ منع کرتے ہیں رات میں ناخن کاٹنا چاہیے، نہ کاٹے، یہ نحوست ہے. تو کیا رات میں ناخن کاٹنا؟ دیکھیے ناخن کاٹنے کی مناسبت سے ایسی کوئی یہ نہیں ہے کہ اور اس کے لیے وقت متعین نہیں کیا گیا ہے. ویسے اور اس میں ایک اور چیز جوڑنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ رمضان کا موقع آ رہا ہے، رمضان کی مناسبت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ رمضان روزے کی حالت میں بال نہیں کٹوانا ہے، تیل نہیں لگوانا ہے، سرما نہیں لگوانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں جس کو ممنوعات صوم میں سے یعنی نواقض صوم میں سے جس کو اہل علم نے بیان فرمایا، لیکن یہ بال نہیں کٹوانا، آدھے دن کے بعد نہیں سونا، روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، یہ سب بے بنیاد چیز ہے. اور ناخن کے تعلق سے بھی ایسی کوئی یہ نہیں ملتی ہے. آپ کو جب ضرورت محسوس ہو آپ نکال سکتے. رات کے 12 بجے کے وقت قرآن کو نہ پڑھو، جنات شیطان آ جائے گا رات کے 12 بجے نہ قرآن پڑھنے سے. صحیح اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے دراصل قرآن مجید جس طرح سے ہماری اور آپ کی عبادت جسے نماز ہم کہتے ہیں ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے. اس کے لفظ لفظ پر ہمیں نیکی ہے، اس کے حرف حرف پر ہمیں نیکی ہے. اب اس کو کسی وقت سے تعین کرنا، جیسے اب آئیے اگر اس طرح کی بات آج معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ممنوعہ اوقات جو ہے ہمارے جو شریعت اسلامیہ نے ممنوعہ اوقات دیا ہے کہ ان تمام وقتوں میں عمومی طور پر بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے خواتین ہوں، گھر کی خواتین ہوں، سر وغیرہ کھول کر کے یا بے پردہ ہو کر کے وہ عام کھلی جگہوں پر، مان لیجیے چھت پر چلی گئی، ممنوعہ اوقات ہے، سورج نکلنے کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے یا سورج غروب کا وقت ہے. اس ٹائم شیطانی حملے جو ہوتے ہیں وہ نکلنے کا وقت، زوال کا وقت اور غروب کا وقت، ڈوبنے کا وقت. جی، تو ان تمام وقتوں میں اس وقت خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. جی، ان تمام میں کیا ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے شر مخلوق میں سے شر ہیں جو بدماش قسم کے ہیں تو اس کا اٹیک ہوتا ہے انسان پر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور عمومی طور پر یہ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا کہ ایسے وقت میں چھوٹے بچے ہوں یا بڑی گھر کی خواتین بھی ہو یا عمومی طور پر اکیلے تنہا، اس سب وقت میں، اور معمولی سا وقت ہے، کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہے، تو بس آپ اس کا اہتمام کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بری شر سے آپ محفوظ رہیں گے اور بری فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. تو یہ قرآن مجید ایک تلاوت ہے اور گویا کہ اگر اس کو کسی وقت کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں تو گویا کہ ایک عبادت سے روکنا ہے. ایسی کوئی شریعت کے اندر ایسی کوئی یہ نہیں ہے. اب گویا کہ اب سمجھ لیجئے کہ ابھی جیسے رات جب چھوٹی ہوتی ہے تو عمومی طور پر ہم کو لگتا ہے کہ 12 بجے کے بعد وہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ روک رہے ہیں. گویا کہ آپ قرآن مجید پڑھنے سے روک رہے ہیں تو وہاں تہجد کیسے آدمی پڑھ سکتا ہے؟ بہت یہ تو یہاں پر نماز اور قرآن دونوں، چونکہ بھائی تہجد کے اندر لمبی قرات بھی کرنے والے کوئی ہوتے ہیں کہ جو اپنی لمبی صورتوں کے ذریعے سے یہ رات کی نماز کو پڑھتے ہیں، تو ایسے موقع پر دو گناہ کے یہ آپ قرار پائیں گے. ایک تو نماز سے روک رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے روکنا ہو جائے گا. ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ قرآن مجید کو رات کے 12 بجے پڑھنے سے وہ جن آ جائے گا یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح چیز اور صحیح فکر کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ایک لاسٹ سوال اور ہے اس میں کہ لوگ اکثر نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ تو گھر میں جنماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑے دیر بعد پھر اور نماز پڑھنا ہے، اگر مان لیا لیٹ ہو گیا تو دوسرا وقت شروع ہونے والا، لوگ بچھا ہوا جنماز چھوڑتے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جنماز کو بچھا ہوا نہیں چھوڑو، ایک حصہ موڑ دو یا موڑ لو، کیوں؟ یا شیاطین اس پہ آ کے نماز پڑھے گا، کچھ اس طریقے کی بات بہت طرح جڑتے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ جنماز کو بچھا ہوا نہ چھوڑا جائے. بہت سارے لوگ دیکھیں ایک کونا موڑ کے اٹھتے ہیں جنماز کا کہ پورا بچھا ہوا نہیں رہتا. عمومی طور پر یہ چیز جو ہے یہ تو گھر میں آدمی کے لیے پاسبل ہے، لیکن جہاں پر مساجد وغیرہ بچھی ہوئی ہے تو وہاں پر کیا معاملہ ہوگا؟ مان لیجئے کہ میں اور یہ چیز میں خود مشاہدہ کیا ہوں اپنے گاؤں کے مسجد میں
वहां पर भी इमाम साहब क्या करते हैं, बचपने की बात बता रहा हूँ, अब तो खैर मैं नहीं जाता हूँ और मौका भी नहीं मिला है, तो बचपने में देखी हुई चीज है कि अब जैसे ये मुसल्ला है, इस मुसल्ला से वो नमाज पढ़ करके उठ रहे हैं, तो ये कोने को मोड़ देते थे हल्का, ये तो मान लिया उनके लिए मुमकिन है, लेकिन और जो तमाम मुसल्लियों की ये है उसका क्या मामला है, जो लंबी ये सफ लगी हुई है, या अपनी मस्जिद की मिसाल ले रहे, लंबी जो ये कालीन लगी हुई है उसको कहाँ से मोड़ेंगे, और वो तो न मुड़ता भी नहीं, तो कोने से थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, तो ये बेबुनियाद चीज है कि शैतान उस पर कोई आ जाए तो और अच्छी बात है, शैतान अगर आता हो तो नमाज वो भाई अगर वो अल्लाह की इबादत है ना, तो अच्छी बात है, शैतान अगर आ जाएगा तो उससे क्या हमको फर्क पड़ता है, तो नमाज की हालत में भी हमारे साथ होता है, कुछ ऐसी ये होती है। अजान के ताल्लुक से है ना कि अजान की आवाज को सुन करके शैतान भागता है, फिर उसके बाद करीब हो जाता है, और एक हदीस आती है इस ताल्लुक से, मैं बता दूं आपको कि जब इंसान होता है नमाज के अंदर तो वहम जो होता है, ख्याल जो है एक इंसान का होता है कि अरे वजू टूटा नहीं टूटा, वजू टूटा नहीं, तो यहाँ पर शारिहीन हदीस ने उस हदीस का यह मतलब बयान किया है कि शैतान जो है उसके सुरैन पर आकर के गुदगुदी जिसे कहते हैं वो देता होता है, समझ रहे हैं, तो वहां पर कहा गया है कि जिस पर उसको एतमाद हो उस पर वो अपना ये करे, अगर उसको पूरा दिल ये है कि नहीं हमसे हवा रिया खारिज हुई है तो वो अपना नमाज ये करके वो वजू बनाए, और नहीं वो समझ रहा है कि नहीं अपने आप में वो इत्मीनान है, तो ये ख्यालात वो शैतान की तरफ से होता है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों तौज़ी बयान की गई है कि इंसान का दिल जिस तरफ इत्मीनान, तो शैतान तो हमारे साथ नमाज में भी होता है रे भाई, ये कहा गया है जो सफ की दुरुस्तगी के ताल्लुक से है कि हाँ दूर दूर हम लोग हटे रहते हैं तो शैतान के लिए वो जगह और मकाम ना छोड़े, इसी वजह से हदीस के अल्फाज है इल्ज़िमिल कदम बिल कदम, अपने कदम से कदम मिलाकर खड़े हो और अपने शैतान के लिए वो जगह बीच में खाली ना छोड़ो, और इल्ज़िमिल कदम बिल कदम सफ़ू सुफ़ूफ़कुम फ़इन्न तस्वियत अस्सुफ़ूफ़ कहा गया, हदीस के अल्फाज हैं कि आपकी सफ बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार के मानंद होनी चाहिए और सफ के बीच में वो खाली जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बेबुनियाद चीज है, ऐसे इसकी कोई शरीयत के अंदर ये नहीं मिलती है कि अगर मुसल्ले बिछे हुए हो तो उस पर शैतान पहुंच जा रहे हैं, शैतान पहुंच करके वो ये कर रहा है और फिर हम उस पर नमाज पढ़ेंगे, तो ये सब गलत अफकार और गलत ख्यालात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम गलत अफकार और ख्यालात से हम तमाम की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कमा हक़्क़हू पूरी जिंदगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत से दिलो जान से उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि आपने देखा तमाम सवालों का शेख ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, और अगर आप लोगों के पास और भी कोई सवाल है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।